हेलो विशाल पाल, हाय। चलो बोलो, और सब लोग बताओ कौन कौन आया है क्लास में। आवाज सही से जा रही है? कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं है आप लोगों को? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हाँ, जिसको भी डाउट उट हो रहा है सब लास्ट क्लास में, क्लास के अंतिम में पूछ लेना। ठीक है। और डाउट पूछने से बढ़िया है कि आप लिख कर चैट में सेंड कर दो। अभिषेक कुमार सबसे मैं कह रहा हूँ, आप सभी से, आप लिख कर चैट में सेंड कर दो और मैं वहीं पे आपको डाउट देखकर तुरंत के तुरंत बता देंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करें आज हम लोग। ठीक है, जैसे आंचल शायद भेजी है, आंचल का मैं डाउट बताऊंगा क्लास के लास्ट में। ठीक है, अंतिम तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद डाउट बात करते हैं। ठीक है, ओके। मैं स्याही हुई भर लेता हूँ। चला गया था मार्केट में खाना वाना खाने, क्योंकि आज खींचना है ना आप लोगों को, लंबा पढ़ाना है, तो खाना खाना जरूरी था, ताकि आज 12 बज जाए तो कोई टेंशन ना हो जाए। हाँ, ठीक है ना? ठीक है, फिर वही टेंशन नहीं होगा खाना वाना खाने के लिए। ओके, चलो। रवि सोनी, पंकज कुमार, और कौन कौन है भाई? अगर आंचल तुम नहीं भागोगी तो मैं 2-3 बजे तक पढ़ा दूंगा। अरे किसका हैप्पी बर्थडे है भाई? किसका हैप्पी बर्थडे है? सुबोध कुमार भंडारी, किसका हैप्पी बर्थडे है? आपका गुलशन। तो गुलशन, मैं नंबर बता रहा हूँ, उस नंबर पे फोन पे गूगल पे कर दो, मैं खाऊंगा केक खरीद कर। जिसका जिसका है सब लोग अलग से फोन पे गूगल पे उस नंबर पे कर दो। बताऊं नंबर? आप लोगों के पास पता है ना आशीष सर वाला नंबर? हाँ, रागनी नहीं पता है? आशीष सर का नंबर है ना आप लोगों के पास? गिफ्ट, अरे गिफ्ट आपने ऐसा करना, अगर 200 रुपए भेजना हो आपको, 200 रुपए के नीचे कहाँ कोई केक आता है, तो 200 में से 100 रुपए अपना गिफ्ट के लिए काट के 100 रुपए भेज देना। ठीक है ना? ठीक है, ठीक गुलशन, 100 रुपए भेज देना भाई। जितना गिफ्ट होता है उतना गिफ्ट ले लेना आप अपना हमारे तरफ से। ठीक है, भेज देना भाई। नंबर उम्र पता है गुलशन आपको? हाँ, चलो भाई स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। अरे यार, अजय सर, अजय सर, एक 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज, फटाक से आइए सर। सर उसमें फिजिक्स का पीडीएफ लगा दीजिए, मैं भूल गया लगाने का। हाँ हाँ हाँ, दीजिए, मैं सेंड कर रहा हूँ आपको। बोलिए, दीजिए। अस्सी पेज का पीडीएफ है ये, आपको सेंड कर रहा हूँ। फटाक से वो भी लगा दीजिए उसमें। ठीक है, चला गया। नहीं नहीं, अभी मैं सेंड किया हूँ। अरे आशीष पे, आशीष का उसमें लॉगिन है, मैं आशीष को सेंड कर रहा हूँ। 1 मिनट, आशीष को भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। चलो, हो गया फॉरवर्ड। वहाँ सौरभ नाम से गया है, सौरभ वाला पीडीएफ है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। गुलशन, आपने कर दिया फोन पे कि नहीं? बिल्कुल, मेरे शादी में सब लोग आ जाना भाई। पहले कोई शादी तो करने के लिए तैयार हो जाए।
अरे यार इतने बुढ़े बुढ़े लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं प्रमन। नहीं मैं गाड़ी थोड़ी नहीं भेजूंगा, मैं पता बता दूंगा, उस लड़की के घर आके खा लेना। ठीक है, मेरे पास इतना पैसे नहीं कि आपको गाड़ी भेज कर मंगाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। हो गया सर, पीडीएफ लग गया? तो थैंक यू सर। 1 मिनट में हम लोग कहाँ तक थे? चलिए राधिका, कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं आगे की ओर हम लोग। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। तो अभी तक हमने यह जाना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहीं पे होता है ना। अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे है बी, इसमें कोई आवेश क्यू अगर v वेग से जाता है तो इस पे कितना बल कार्य करता है, जो कि अभी तक हमने ये जाना है, समझा है। कितना बल कार्य करता है? बल F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा कार्य करता है, ये हमने आपको बता दिया था ना। लेकिन अब हम लोग एक नया सिस्टम समझेंगे। मान लो ये आपका एक चुंबकीय क्षेत्र है बी। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक यल लंबाई का कोई तार इस तरह से रख दिया गया, ऐसे यल लंबाई का कोई एक वायर है जो कि रख दिया है इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए। इस यल जो वायर, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो बताओ इस वायर पर, इस तार पे कितना बल कार्य करता है, या आपको पढ़ना है या अब आपको निकालना है। मेरा मोटर समझ में आया? हमने अभी तक क्या पढ़ा था? क्यू आवेश हो किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम लोग डालते हैं v वेग से तो उस पर कितना बल कार्य करता है, यह अभी तक हमने पढ़ा था। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, यदि कोई यल लंबाई का कोई तार चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है थीटा कोण बनाते हुए, अगर उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तो इस पे कार्य करने वाला बल का मान क्या होगा, अब हम लोग ये पढ़ेंगे। समझ में आया? अभी तक आवेश जा रहा था, अब हमने डायरेक्ट तरवक उठाकर यहाँ पे रख डाला है। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? हाँ, मेरी बात समझ में आई? तो आप सभी लोग अब हेडिंग डालिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, यह आपको हेडिंग डालना है। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ध्यान देना, आपके सामने यह चुंबकीय क्षेत्र है, इस तरह से एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने क्या किया, एक यल लंबाई का यह रेड वाला तार डाल दिया। इसकी लंबाई क्या है? यल है। और इसमें क्या है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें क्या? आई धारा प्रवाहित हो रही है। और यल लंबाई का जो वायर है ना, यह चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये क्या, थीटा अंश का कोण बना रही है। यल लंबाई का जो वायर है, ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा अंश के कोण को बना रही है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना, थीटा अंश के कोण को बना रही है। और जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे यह बी है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसे क्या, माना एक धारावाही चालक, माना एक धारावाही चालक। इसका मतलब क्या, एक ऐसा चालक तार है जिसमें धारा बह रही है। माना एक धारावाही चालक जिसकी लंबाई क्या है? यल है। जिसकी लंबाई क्या है? यल है। वह अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, वह अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है? ए है। लंबाई यल है तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा अंश के कोण पर रखा गया है। थीटा अंश के कोण पर रखा गया है। थीटा अंश के कोण पर रखा गया है। तो
तो ध्यान देना, प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है, प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि, ध्यान देना क्या देखा गया है, कि इस पे लगने वाला जो बल होता है, इस चालक तार पे लगने वाला जो बल F होता है, इसमें बहने वाला धारा I के अनुपाती होता है। इसको समीकरण नंबर 1 मानो। इस चालक तार पे लगने वाला बल जो F होता है, इसमें जाओ चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे B इसके अनुपाती होता है। इस चालक तार पे लगने वाला जो बल F होता है, ये जो कोण थीटा है इसके साइन थीटा के अनुपाती होता है। यह जो चालक तार पे लगने वाला बल F है, इसकी लंबाई L के अनुपाती होता है। ये सभी चीजें प्रयोगों द्वारा देखा गया। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो, इसको समीकरण नंबर 4 मान लो। ये सभी चीजें क्या प्रयोगों द्वारा देखा गया है। इसमें क्यों ऐसा होता है, अगर आप ये पूछेंगे ऐसा क्यों होता है, जो हम पूछेंगे आप, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं बता पाऊंगा? क्योंकि ये प्रयोगों द्वारा देखा गया है। यहाँ पे प्रयोग हुआ था, ठीक है। ये देखा गया कि इसमें जो बल, ये जो बल लग रहा था इस चालक तार पे, वो धारा जितना बढ़ा रहे थे उतना बढ़ रहा था। मतलब चालक तार पे लगने वाला जो बल है वो धारा I के अनुपाती हो गया। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने पे बल बढ़ रहा था, तो यह चुंबकीय क्षेत्र B के अनुपाती हो गया। जो बल है यहाँ पे जो थीटा था, इसके साइन थीटा के अनुपाती था, तो यहाँ पे जो बल हो गया साइन थीटा के अनुपाती हो गया। जो बल था इसके लंबाई L के अनुपाती हो गया, तो लंबाई L के अनुपाती हो गया। यह हमने प्रयोगों द्वारा यह हम लोग देखे थे। यह हम लोग प्रयोगों द्वारा ऐसा साइंटिस्ट ने देखा, ठीक है। तो हम लोग अब समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, बल F इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। क्या बताओ, सबको एक साथ लिखिएगा, I B L साइन थीटा। चारों को एक साथ लिखेंगे तो I B L साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, अब देखो यहाँ पे कोई कांस्टेंट वगैरह नहीं आता बल के केस में, डायरेक्ट F इज इक्वल टू I B L साइन थीटा फार्मूला हो जाता है। इसे हम याद रखने के लिए लिखते हैं, जब किसी चूहे को, कोई चूहा है इसमें से क्या, कोई चूहा है इसमें बताओ? अरे कोई चूहा हुआ है? नहीं है ना। जो चूहा है, जब चूहे को आप लोग मारते हो या भगाते हो तो कहां चल जाता है, बिल में चल जाता है। तो इसे याद रखने के लिए हम ट्रिक बनाए हैं, F इज इक्वल टू BIL बिल साइन थीटा। ये ट्रिक हमने बना रखा है, BIL बिल साइन थीटा, है ना। F इज इक्वल टू BIL बिल साइन थीटा, इससे याद रख सकते हो। बिल साइन थीटा किसके लिए फार्मूला होता है? कोई चालक तार अगर चुंबकीय क्षेत्र में थीटा अंश के कोण पे रखा जाता है, उस पे लगने वाले बल का फार्मूला होता है। अरे समझ में आया सभी को कि नहीं ये फार्मूला? बताओ, अगर इसका सदिश रूप देखा जाए, सदिश रूप मैंने आपको सदिश रूप में बताया था, पहले चैप्टर से बताते आ रहा हूं। अगर साइन थीटा होता है तो वहां पे क्रॉस आता है, अगर कास थीटा होता है कहीं पे तो वहां पे डॉट आता है। यहाँ पे साइन थीटा है तो यहाँ पे क्रॉस आएगा। क्रॉस किसके किसके आएगा? इसका क्या हो जाएगा, सदिश रूप F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I L क्रॉस B इसका सदिश रूप होता है। ये आप याद रख लेना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है। क्रॉस हो गया, आया समझ में यहां तक आप सभी लोगों को? F इज इक्वल टू I L क्रॉस B, ये समझ में आया सभी को कि नहीं आया? बताओ, है ना। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा साइन कहां गया, इस साइन को हटा के दिया, हमने L क्रॉस B लिखा है। अगर आपने पढ़ा होता याद होगा, अगर इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा कक्षा 11 में, कि अगर कहीं पे A डॉट B होता तो इसके बराबर होता है AB cos थीटा होता है। अगर A क्रॉस B होता है तो इसके बराबर होता है AB साइन थीटा होता है। मतलब इस क्रॉस को हटाकर हम लोग AB या AB साइन थीटा को हटाकर A क्रॉस B लिख सकते हैं। पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो आप इसे याद कर लो कि अगर A डॉट B होता तो AB cos थीटा लिखा जाता है, A क्रॉस B होता तो AB साइन थीटा लिखा जाता है। इसके उल्टा अगर AB कहीं AB cos थीटा होगा तो इसे A डॉट B लिखा जाएगा, AB साइन थीटा तो इसे A क्रॉस B लिखा जाएगा। हमने क्या लिखा यहाँ पे, यहाँ पे जो क्या BL साइन थीटा था, तो हमने L क्रॉस B लिख दिया, ठीक है। पढ़े होंगे तो याद होगा सदिश स्वरूप। तो नोट करिए सभी लोग इसे, फिर मैं आपको इसके आगे चलें, फटाफट नोट कीजिए। बहुत अच्छा डेरिवेशन है, आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए फार्मूला का डेरिवेशन कीजिए, फटाफट नोट कीजिए इसे।
हाँ ऊपर वेक्टर लगा देना यार, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एल वेक्टर बी वेक्टर लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ? रागनी यादव, मैंने इसके क्लास से पहले भी यह बात कहा था, अगर आप अचानक किसी मूवी को देखते हो, 3 घंटे की मूवी होती है, बीच में अचानक चले जाते हो 2 घंटे बाद, क्या मूवी समझ में आता है? नहीं आता है ना। तो आप अगर अचानक आ जाओगी क्लास में तो समझ में नहीं आएगा। आपकी जगह मैं भी होता तो मेरे को भी नहीं समझ में आता। लेक्चर नंबर 1 से देखो, चैप्टर नंबर 4 का जो ये गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, तो इसका लेक्चर नंबर 1 से देखो, आएगा समझ में। कैसे नहीं आएगा समझ में? देखो पूरा लेक्चर वहां पे पड़ा हुआ है, देखो समझ में आ जाता है, ठीक है। नहीं समझ में आता तो कमेंट, आप वहां पे चैट का सेक्शन है, उसमें जाकर लिख के डाल दो, मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, डाउट क्लास लूंगा मैं, उसमें बता दूंगा। या किसी दिन भी क्लास के लास्ट में आप हमसे पूछ सकती हो, ठीक है? समझे रागनी? ठीक है, क्लास के लास्ट में आप हमसे पूछ लेना, ठीक है। पढ़ लो आप लेक्चर नंबर 1 से, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको पन्ने पे लिख कर पहले सेंड कर दो, उसके बाद क्लास के लास्ट में हमसे पूछना, मैं देख कर तुरंत तुरंत आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलता हूं हम लोग, ठीक है, आगे चलें। तो यह किसी भी तार को अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाले बल का यह फार्मूला हो जाता है, ठीक है। तो यहां से एक हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से चुंबकीय क्षेत्र का हम लोग यहाँ से वो निकालते हैं, मात्रक निकालते हैं। कैसे निकालते हैं मात्रक, ध्यान देना यहाँ पे सभी लोग। हाँ, इसको रब कर सकता हूँ, आप लोग लिख चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ। ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना यहाँ पे क्या है, एफ इज इक्वल टू क्या है, बी आई एल साइन थीटा है। तो यहां से अगर चुंबकीय क्षेत्र बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ अपान आई एल साइन थीटा लिख सकते हैं। यहां से चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक क्या हो जाएगा, का मात्रक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ का मात्रक न्यूटन हो जाएगा ऊपर, नीचे आई का मात्रक एम्पियर, ठीक है, एल का मात्रक मीटर। यह आपका चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक आ जाता है, यहीं से इसी फार्मूले से आता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र बी का आपको विमा पूछे तो कैसे निकालोगे, बी का विमा विमा पूछे तो इसी फार्मूले से निकालोगे। एफ का विमा क्या हो जाता है, एम एल टी माइनस 2 हो जाता है एफ का विमा। आई का विमा ए हो जाता है, एल का विमा यल हो जाता है, मीटर का विमा यल हो जाता है। तो इसका विमा क्या आ जाएगा बताओ, साइन थीटा कोई विमा होता नहीं है, या साइन थीटा कोई मात्रक होता नहीं है, तो डायरेक्ट इसका मात्रक विमा क्या हो जाएगी, एम एल से यल कट जाएगा, है ना, यल से यल कट जाएगा, ठीक है, एम ए टी माइनस 2 इसका विमा आ जाता है। बताओ, हाँ बताओ इसका विमा क्या होता है, हाँ क्या गलत है, गलत क्या है, ए इनवर्स होगा, हाँ ए इनवर्स हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आप लोग ध्यान दे रहे हो, बहुत अच्छा ध्यान देना। यहाँ पे काफी कमी लोग इस बात को ध्यान रख पाए कि ये ऊपर आकर यहाँ पे ए इनवर्स हो जाएगी, ये चुंबकीय क्षेत्र का बीमा हो जाता है। तो बीमा और मात्रक यहाँ से निकालते हैं। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र का बहुत सारे मात्रक होता है, टेस्ला होता है, वेबर मीटर होता है, ये सब भी चुंबकीय क्षेत्र का बीमा होता है ना, सॉरी मात्रक होता है। तो ये इस तरह से आप मात्रक लिख सकते हैं, है ना, क्यों लिख सकते हैं, हाँ यम इनवर्स होगा ऊपर जाके ना, ठीक है। चले आगे, आप लोग नोट कर लिए, बताइए
चले आगे। देखिए आपके सामने मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो कि इस टॉपिक से पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये वाला, ये वाला, ये क्वेश्चन कर सकते हो क्या आप लोग? सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर न्यूमेरिकल कभी कभी पूछना होता है तो इस टाइप से पूछ लेता है आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल, है ना। एक मिनट इस क्वेश्चन को नीचे कर देता हूं। चलिए करिए क्वेश्चन को, ठीक है, करिए क्वेश्चन को सभी लोग। करिए क्वेश्चन को। हाँ क्या है? 40 सेंटीमीटर लंबा तार है, 40 सेंटीमीटर लंबा तार, यल का मान 40 सेंटीमीटर है, तो मीटर में चेंज करोगे 40 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया, है ना। 40 सेंटीमीटर हो गया। लंबा तार में 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है। धारा आई का मान कितना है? 2.5 एम्पियर है ना, धारा बह रही है, ठीक है। और इस तार की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का मान कितना है? चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता की बी का मान 8.0 इंटू 10⁻⁻2 -3 है, -3 है ना, -3 है, -3 मीटर प्रति, नहीं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रख दिया जाए, लंबवत रख दिया जाए मतलब थीटा का मान 90 अंश होगा। तो आपको ज्ञात करना, कार्यरत बल का मान ज्ञात कर देना है, कार्यरत बल का मान ज्ञात करना। सिंपल, आप जानते हो बल या फिजिकल क्या होता है? बिल, BIL साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे थीटा का मान 90 रखोगे तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो बी जब का मान क्या हो जाएगा? यप का मान सिंपल हो जाएगा, BIL हो जाएगा। अब यहां से रखो मान, यप इज इक्वल टू बी का मान रखो, क्या है? बी का मान 8 इंटू 10⁻³ है, बी का मान हो गया। आई का मान क्या है? यहाँ पे आई का मान 2.5 है। यल का मान क्या है? 40 इंटू 10⁻² है ना। साल करो ना, साल करोगे तो क्या हो जाएगा? बताओ बताओ, इसे साल करोगे तो क्या होएगा आंसर? यप का मान कितना आएगा? अरे कोई साल किया कि अभी मुझे ही साल करना होगा इसे भी? बताओ। साल्व करोगे तो 3 और 5, देखो 8 4, ये 2.5 है, 2.5 दूनी 5 हो जाता है। मतलब अगर 2.5 में 2.4 में 5 में अगर 2 का गुणा करोगे तो 5 हो जाएगा। 5 में 2 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करो, चलो 8 इंटू 10⁻³ ठीक है। अगर 2.5 में 5 का गुणा, 2.5 मतलब 2.5 गुणे 40 करोगे तो क्या आ जाएगा? बताओ, गुणे 10 इंटू 10, ठीक है। मतलब देखो 2.5 में अगर 40 का गुणा करोगे, देखो आप कंफ्यूज हो जाए, 0 और 4 10, ये हो जाएगा, एक अंक पे 10 मतलब 10 आएगा, ठीक है ना, 10 आएगा, है ना, इंटू 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 10⁻² है और -3 है, 5 हो जाएगा, एक घटेगा 4 हो जाएगा, मतलब 8 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा, है ना। अब इसको अगर एक अंक पे दशमलव ले जाओगे तो क्या होगा? 8 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, 0.8 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ये इसका आंसर, इतना न्यूटन का आंसर आ जाएगा। हाँ बताओ, इतना न्यूटन का आंसर आ जाएगा। हाँ सिंपल है, गुणा भाग है, कर लेना सभी लोग। और आप चैप्टर 1 से ये गुणा भाग करते आ रहे हो, नहीं आता तो मैं कहूंगा पॉइंट है ना। गुणा गलत है, ऐसे तो हो नहीं सकता यार, गुणा गलत है, कहाँ पे गुणा गलत हो गया? अरे इसमें अगर आप इसमें 2.4 में अगर 2.5 में अगर 40 का गुणा करोगे तो 10 ही आएगा ना। बताओ, 25 चौक को 100 होता है, एक अंक पे दशमलव कर दो। हाँ एक मिनट, इसमें अगर गुणा करोगे आप, सुनना, ये सुनना, 25 चौक को 100, एक अंक दे दो, अच्छा हाँ 10⁻² आएगा। ओहो
यार इसका गुणा कितना आएगा, 100 आएगा, 100 आर आएगा, हाँ 100 आएगा, मैंने 10 कर दिया था, बहुत सही, बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, आंसर ये आपका आ जाएगा, 100 आएगा, 10⁻³ हो जाएगा, हाँ नहीं 0.8 नहीं होगा, 10⁻³ होगा, ठीक है। हाँ ये हो गया आपका, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हेडिंग डालिएगा, क्या क्या हेडिंग डालना है बता रहा हूं अभी आपको, क्यों परेशान, इतना जल्दी में क्यों, बता रहा हूं ना क्या हेडिंग डालना है। ध्यान देना, अब आपको हेडिंग डालना है, 1 मिनट रुकना सभी लोग, कि दो समांतरवाही धारा मतलब चालकों के तारों के बीच चुंबकीय बल, दो समांतर धारावाही चालक के मध्य चुंबकीय बल, दो समांतर धारावाही चालक के मध्य चुंबकीय बल। अब देखो ध्यान देना, हम क्या मानते हैं कि एक समांतर तार ये है, दूसरा समांतर तार ये है, इसमें भी आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I1 धारा प्रवाहित, इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है, इसके मध्य की दूरी R है ना। ये दो तार है आपके सामने, ये दो तार क्या है, तार है आपके सामने, एक तार ये है जिसमें I1 धारा भरी, दूसरे तार में I2 धारा भरी, और लंबाई मान लो, दोनों का लंबाई यल है, लंबाई मान लो यल है भाई, ठीक है ना। तो इस तार के कारण इस तार पे लगने वाला बल, या इस तार के कारण इस तार पे लगने वाला बल क्या होगा, यही आपको ज्ञात करना है। मेरी बात समझ में आ रही है, क्या आपको ज्ञात करना है, हाँ मेरी बात समझ में आ रही है, क्या आपको ज्ञात करना है, या इस तार के कारण इस तार पे लगने वाला बल, या इस तार के कारण इस तार पे लगने वाला बल, यही आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, हम लोग पहले ये जानेंगे कि क्या क्या है, इसको लिखेंगे। माना, लिखना सभी लोग, माना दो लंबे समांतर तार, माना दो लंबे धारावाही दो लंबे धारावाही समांतर चालक तार निर्वात में रखे गए हैं, जिसमें I1 तथा I2 धारा प्रवाहित हो रहा है, I1 तथा I2 धारा प्रवाहित हो रही है, लंबाई कितना है, यल है, इनकी लंबाई क्या है, यल है, तथा चालक तार के मध्य की दूरी स्मॉल r है। आप लोग लिखना यह सीख लो, अगले चैप्टर से मैं इसे नहीं लिखवाऊंगा, समझ में आ रहा है, ये लिखना सीख लो। क्या लिखा हूं, दो लंबे धारावाही समांतर चालक तार है जो कि निर्वात में रखे गए, जिसमें I1 तथा I2 धारा प्रवाहित हो रही है, उनकी लंबाई यल तथा मध्य की दूरी स्मॉल r है, उनकी लंबाई क्या है, यल है, तथा मध्य की दूरी जो है स्मॉल r है, यह आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, ठीक है। तो I1 धारा के कारण, ये जो I1 धारा बहेगी ना, तो I1 धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगी बताओ। अनंत लंबाई का कोई धारावाही चालक तार होता है, उसी कारण लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, कोई बताएगा। अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैंने आपको बताया था बायो-सेवर्ट के नियम में, अरे किसी को याद है, हाँ 2I/A, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या होता है इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान, B = क्या होता है, μ0/4π 2I/A। यहाँ पे क्या है, A की जगह R है, तो दूरी यहाँ पे R हो जाएगी, है ना। और यहाँ इस तार के कारण इस पे लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, इसलिए I1 हो जाएगा, ठीक है। ये B1 का मान हो गया, ये आपका वैल्यू समीकरण नंबर 1 हो गया, यह आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, है ना।
है ना। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण, चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण, जो B1 चुंबकीय क्षेत्र है इसके कारण जो है के कारण I2 पर बल, I2 पर बल क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र B1 उत्पन्न था उसके कारण इस पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा। अभी अभी हमने पढ़ा है क्या, लगने वाला बल F इक्वल टू क्या होता है, BI L साइन थीटा होता है। अब इसकी लंबाई भी L है तो यहाँ पे कैपिटल L लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो इसमें बहने वाली धारा कितना है, I2 है, और चुंबकीय क्षेत्र I1 B1 हो जाएगा। हाँ? मेरी बात समझ में आ रही है। इसमें बहने वाला धारा क्या है, I2 है, इसी पे लगने वाला बल ज्ञात कर रहे हैं ना, I2 वाले पे I2 हो गया, इसकी लंबाई L हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र इस तार के कारण है तो चुंबकीय क्षेत्र B1 हो गया। मेरी बात समझ में आई कि नहीं सभी को, बताओ। जो ध्यान से देख रहा है सबको मेरी बात समझ में आई, नहीं समझ में आई सभी को, मैं फिर से समझा देना चाहता हूं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, ध्यान देना, इस तार में जब I1 धारा प्रवाहित कर रहा था तो इस तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ये हो गया, है ना। अब ये चूंकि यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इस तार के कारण, बताओ इस यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र जो इस तार के कारण उत्पन्न हो रहा है, ये इस तार के पास में यहाँ पे किस दिशा में होगा, अंदर की ओर होगा या बाहर की ओर, कोई बताएगा मुझे तो बताए, कोई है, किसी को बताना है मुझे, बताओ। इस तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस पॉइंट यहाँ पे अंदर की ओर होगा या बाहर की ओर, बताओ। अंदर की ओर होगा ना, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, मतलब ये जो अंदर की ओर यहाँ पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस तार पे लगने वाला बल ज्ञात करेंगे हम लोग। अभी अभी हमने पढ़ा था, और कोई धारावाहिक चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता तो उस पे लगने वाला बल क्या था, V इक्वल टू, बताओ क्या होता बल, F इक्वल टू I VL साइन थीटा होता है। ये हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, बताओ। अभी अभी हमने पढ़ा है। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे अंदर की ओर उत्पन्न हो रहा था, उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस तार में लगने वाला बल क्या होगा, यह हमें ज्ञात करना है ना, यह हमें ज्ञात करना है। वही बल ज्ञात करते हैं, तो वही लिख रहे हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण I2 पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण इस ये जो तार है इसमें बहने वाला धारा I2 है ना, I2 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, बताओ। बल F इक्वल टू क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र B1 हो जाएगा, धारा क्या हो जाएगी I2 हो जाएगी, है ना। लंबाई इसकी L है, दोनों की लंबाई L है तो इसकी लंबाई L हो जाएगा, और साइन थीटा हो जाएगा। हाँ, अब समझ में आया सभी को, हाँ, अब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो मुझे जरा बताओ यहाँ पे इस थीटा का मान कितना होगा, मैं देखना चाहता हूं थीटा का मान कौन बता लेता है, बताओ थीटा का मान कितना होगा, कोई बताए, कोई बताए। थीटा का मान कितना होगा, 90 अंश होगा। कैसे 90 अंश होगा, देखो धारा इस दिशा में जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, धारा ऐसे जा रही है, ऐसे ये देखो, मेरी कंडीशन, मेरी बात समझना, चुंबकीय क्षेत्र देखो अंदर की ओर है, अंदर की ओर, इस तरह से अंदर की ओर है, ये अंदर की ओर, ये बाहर नहीं है, और धारा ऐसे जा रही है ऐसे, तो ये धारा और तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच कितने अंश का कोण हो गया, 90 अंश का कोण हो गया। अरे सीधी सी बात है यार, कोई ध्यान दे, सभी लोग ध्यान दो, यहाँ पे 180 अंश नहीं होगा। देखो चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से अंदर की ओर है, ये मान लो यहाँ पे अंदर की ओर हो गया, और धारा ये तार ऐसे जा रहा है, धारा ऊपर की ओर जा रही है, कितने अंश का कोण हुआ, 90 अंश का कोण हुआ। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि थीटा इज इक्वल टू कितना, 90 अंश होगा। तो यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे F का मान कितना हो जाएगा, B1 I2 L, ये हो जाएगा। अब B1 का मान यहां से उठा के रखेंगे वहां पे, बताओ रखो, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान रखो B1 का म्यू 0 लिखना है यहाँ पे, समीकरण 1 से क्या होगा, F इज इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई 2I1 अपान R L2 I2 L, ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।
अब बताओ यहाँ से ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। एफ इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू 0 अपान 2 पाई I1 I2 अपान आर इंटू यल। ये इन दोनों चालक तारों के मध्य लगने वाला बल हो जाएगा, इन दोनों चालक तारों के मध्य लगने वाला बल हो जाएगा। जरा सोचो, जब आप इलेक्ट्रिसिटी तार आप देखे होंगे, आपके घर जो लाइट आती है ऐसे करके जाती है ना, तो उनके बीच बल लगता है भाई, कितना बल लगता है, इतना बल लगता है। धारा का मान निकल जाएगा, इनके बीच की दूरी निकल जाए तो आप निकाल सकते हो क्या कितना बल लगता है। उनके बीच बल लगता है, उनके बीच क्या लगता है, बल लगता है। नोट करिए सभी लोग। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, यहां से ये भी लग सकते हैं, ये भी लिख सकते हो जो कि बुक में दिया है, यप अपान यल, ये यल को इधर लेते आओ, इज इक्वल टू म्यू 0 अपान 2 पाई I1 I2 अपान आर, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करो सभी लोग फटाफट इसे। आवाज साफ नहीं आ रहा शिवम कुमार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैं देख रहा हूं, एक मिनट। हेलो, आवाज तो साफ आ रहा है शिवम। क्या है शिवम यार, आप ही के मोबाइल में दिक्कत होगा। सुषमा, तुम इस तरह की बात करोगी तो मुझे लग रहा है तुम्हारे घर एक दिन फोन करना पड़ेगा मुझे। हाँ हाँ, वो एकांक लंबाई के लिए, लकी दिनकर वो एकांक लंबाई के लिए। सुषमा बताओ, तुम तो पहली, सुषमा कुमारी पहली स्टूडेंट है जो इस बैच को ज्वाइन की थी। रवि सोनी, जो भी प्रॉब्लम है क्लास के लास्ट में पूछ लेना, रुके रहना, लास्ट में हैंड राइज करके पूछ लेना, ठीक है। रिपीट मैं नहीं करूंगा, खुद से दोबारा देख लेना लेक्चर को, देव कुमार, देव तिवारी, यही देखना है तो। नहीं सुषमा नहीं, हाँ अनुराग, श्रेया आप भी थी, आप भी थी श्रेया, बात सही करो, आप थी और सुषमा थी। लास्ट में बताऊंगा कल का क्वेश्चन। क्या डांस लवर नीतीश सिंह, नितेश सिंह, आप ना लास्ट में हमसे पूछ लेना, जितना भी क्वेश्चन पूछना होगा, पहले पढ़ लो जो पढ़ना है। हो गया नितेश, लास्ट में पूछ लेना, पहले पढ़ लो आप, ठीक है, समझे नितेश सिंह। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ये हो गया ना, आप लोग नोट कर लिए, चलिए इसको हम रब करते हैं। ध्यान देना सभी लोग, अगर दो तार है, अगर इसमें इस तरह से दोनों तारों में इस तरह से धारा प्रवाहित हो रही है समान दिशा में, दूसरा तार है इसमें धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, तब अच्छा, तब अगर समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो इन दोनों तारों के बीच क्या प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। अगर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो आकर्षण बल लगता है। सर ये प्रतिकर्षण आकर्षण कहां से बता दिया आप, सर मुझे फिर से समझा दो ये ऐसा क्यों होता है। अब मैं बताने जा रहा हूं ऐसा क्यों होता है, जिसको एक बार समझ में आ जाएगा वो समझ लेना, नहीं समझ में आएगा मत समझना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं पूछूंगा आप बताओगे, जरा बताना, ये वाला जो तार है इसको मान लीजिए ए, तार ए के कारण कोई पॉइंट पी यहाँ पे ले लेते हैं, इसके बीच पॉइंट पी ले लेते हैं, इस पॉइंट पी पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी बताओ, बताओ क्या होगी, अंदर की ओर होगी, तार ए के कारण अंदर की ओर होगी, है ना, तार ए के कारण अंदर की ओर होगी, और तार बी के कारण क्या होगी दिशा बताओ।
तार बी के कारण दिशा क्या होगी, कोई बताएगा? बाहर की ओर होगी। ए के कारण अंदर की ओर, तार बी के कारण क्या होगी, बाहर की ओर होगी। ये होगी दिशा ना। तो कोई बताएगा? अरे बताओ। सोच के फिर से बताओ, सही बता रहे हो? एक बार सोच लो फिर से। हाँ, अंदर और बाहर सही है। बताओ बताओ। यहाँ नहीं कि यहाँ पर एक अंदर की ओर लग रहा है, एक बाहर की ओर लग रहा है, दो प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें बताओ तो जरा, इसमें यह पी बिंदु है, इस पी बिंदु पे इस तार A1 के कारण बताओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? बताओ 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 बताओ। हाँ, अंदर की ओर होगी। बहुत बढ़िया, ये अंदर की ओर होगी। और तार इस B1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी बताओ? हाँ, अरे इसमें 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 इसके कारण, हाँ, अंदर की ओर होगी ना। अरे उल्टा करोगे, ऐसे ऐसे नहीं थे आप, ऐसे करोगे तब पर भी तो अंदर जा रहा है ना, या ऐसे करोगे तब पर भी। या अंगुलियां जिस बिंदु पे दिशा ज्ञात हो वहां पे रखा जाता है, अंगूठा जिस दिशा में धारा जा रही है वहां पे रखोगे, ऐसे रखोगे तो अंदर की ओर जाएगा। अब अंदर की ओर। मैं जरा बताओ यहाँ पे जो लिखा हूं सही लिखा हूं क्या? जो यहाँ पे लिखा हूं सही लिखा हूं, गलत लिखा हूं? सही लिखा हूं गलत लिखा हूं? बताओ। पता नहीं, अरे दिमाग लगाओ। यहाँ पे दोनों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है समान लग रही थी और एक दूसरे के समान थी। अब बताओ, दो अगर नॉर्थ नॉर्थ वाला एक साइड ले जाते हो, साउथ साउथ एक साइड ले जाते हो, अगर नॉर्थ नॉर्थ वाला एक साइड ले जाते हो और साउथ साउथ वाला एक साइड ले जाते हो तो क्या होता है? बताओ। नॉर्थ नॉर्थ वाला एक साइड ले जाते हो, साउथ साउथ वाला एक साइड ले जाते हो तो क्या होता है? बताओ। अरे बताओ क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है ना, रिपल्सन होता है। तो यहीं यहीं पे समझ लो, दोनों दोनों अंदर की ओर हो गया। मतलब जब साउथ साउथ वाला पास में जा रहा था तो रिपल्सन हो रहा था, इसी तरह नॉर्थ नॉर्थ वाला जब पास में जा रहा था तो रिपल्सन हो रहा था। तो यहीं पे जब दोनों अंदर की ओर होगा तो यहाँ पे आकर्षण नहीं होगा, प्रतिकर्षण होगा। दोबारा गलती मत करना, क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ये आपको याद करने के लिए मैंने गलत लिखा था, ठीक है? समझ में आया? यहाँ पे क्या होगा, एक तो अंदर की ओर एक बाहर की ओर। जब दो विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होता है तो वहां पे क्या होता है? आकर्षण होता है। अब नहीं भूलोगे आप लोग, मुझे पता है। हाँ, अब नहीं भूलोगे आप, मुझे पता है, नहीं भूलोगे मुझे पता है। क्यों कंफ्यूजन होता है अच्छे अच्छे लोगों को, तो मैंने ऐसा कर दिया इसका दवा कि नहीं कंफ्यूजन होगा। क्यों भाई नहीं भूलोगे आप? नहीं भूलोगे? यानी यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा, यहाँ पे आकर्षण होगा। क्यों भाई? बताओ। अरे हाँ या ना कुछ समझ में बोलोगे? चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, है ना। चले आगे। भाई जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है वो लास्ट में हमसे पूछ लेना, जो भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? अंतिम में समय दूंगा सबको, बस जो नहीं समझ में आ रहा है उसको लिख कर मुझे चैट में भेज देना, ठीक है? फटल स्पीकर की तरह आ रहा है, फटी बांस की तरह क्यों नहीं कर रहे हो अमरजीत? ठीक है, समान दिशा में धारा जाता तो आकर्षण होता है। जब समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो आकर्षण होता है। वहीं पे जब विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है
क्या होता है? हाँ, प्रतिकर्षण होता है ना। यस, सही है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो इसे फिर से याद कर लो, अगर समान दिशा में धारा प्रवाहित होती तो आकर्षण होता है, विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती तो प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं, 1 एम्पियर की परिभाषा। बहुत पूछा जाता है 1 एम्पियर की परिभाषा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मुझे समझ नहीं आता एग्जामिनर को पता नहीं क्या मिलता है, बार बार पूछता है 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए, है ना। तो लिखना सभी लोग, ना लिखना 1 एम्पियर की परिभाषा। एक एम्पियर की परिभाषा लिखिए, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। इसे क्वेश्चन कराने से पहले मैं क्वेश्चन करा देता हूं। न्यूमेरिकल एक है, ये न्यूमेरिकल लगाओ सभी लोग, ये न्यूमेरिकल लगाओ सभी लोग, फिर उसके बाद हम आपको बता रहे हैं 1 एम्पियर की परिभाषा। ये क्या नाम था इनका? नीतीश सिंह। आप लास्ट तक बने रहो, शायद आप आज नए जुड़े होगे इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है। मैं लास्ट में बने रहो, मैं बताऊंगा कैसे आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। नीतीश परेशान मत होना, क्लास छोड़ के मत जाना नीतीश, लास्ट तक बने रहना, समझे नीतीश। हाँ, जिसका भी डाउट है लास्ट में मैं लूंगा, ठीक है। जब भी मैं क्लास नहीं 12 बजे नहीं करूंगा, आप पहले ही कर दूंगा, चलो बस यही पढ़ा के बंद कर दूंगा मैं, ठीक है। चलो यही पढ़ा के बंद कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो उधर कोई फोन करके रो रहा है, सर मैं 3 दिन का पढ़ नहीं पाया हूँ, 3 दिन से मैं लंबा लंबा क्लास ले रहे हो सर, मेरा कंप्लीट नहीं है, सर प्लीज पढ़ने का समय दीजिए, ऐसा कह रहे हैं कोई। उधर कोई अभी आशीष सर आके मुझे बता रहे हैं, क्या बताऊं, यही उन्हीं से बात कर रहा था अभी मैं। ऐसे कंप्लीट हो जाएगा बताओ? इतना रोना आदमी हो तुम लोग, क्या बताऊं मैं, पढ़ने से भागते हो। 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ाता हूं तो भाग जाते हो, रोने लगते हो। कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, जैसे सागर है, या छोड़ के चला जाता है क्लास, पिछला क्लास छोड़ के चला गया था। हाँ, जिसको भी समझ नहीं आ रहा लास्ट तक बने रहना, पूरा समझ में आएगा। चलो ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन लगाओ सभी लोग। तो ये क्वेश्चन पढ़ो सभी लोग एक बार, चलिए मैं ही बता देता हूं। 2 समांतर तारों के बीच की दूरी कितना? 30 सेंटीमीटर है। इस तरह से 2 समांतर तार हैं, इनके बीच की दूरी कितना? 30 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 30 सेंटीमीटर है। तार में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, 10 एम्पियर और 15 एम्पियर, यानी यहाँ पे 10 एम्पियर की धारा है, यहाँ पे 15 एम्पियर की धारा है, ठीक है ना। तो क्या है, तारों के बीच लंबाई, तारों की लंबाई 5 मीटर है, यानी इनकी लंबाई कितना है? लंबाई L इज इक्वल टू 5 मीटर है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? तो इनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। बल F इज इक्वल टू, फार्मूला मैंने निकाला क्या बताओ, μ0 अपान 2 पाई I1 I2 अपान R, यही इंटू F इंटू L, यही मैंने फार्मूला बनाया था, है ना, यही फार्मूला बनाया था, है ना, यही मैंने फार्मूला बताया था। 1 एम्पियर का डिफिनेशन अभी मैं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। F का वैल्यू क्या हो जाए, μ0 अपान 2 पाई का वैल्यू कितना होता है बताओ? 2 इंटू 10⁻⁷ होता है। I1 I2 मतलब 10 गुणे 15 अपान R, इनके बीच की दूरी 30 इंटू 10⁻², ठीक है, ये हो जाएगा। इंटू इनकी लंबाई कितना है? 5 मीटर की लंबाई है, ठीक है, ये हो जाएगा 5। ये 10⁻² क्यों किया मैंने बताओ? क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है आर का वैल्यू, ये आर का वैल्यू जो है ये सेंटीमीटर में दिया, इसको मीटर में चेंज करेंगे, 30 इंटू 10⁻² करके मीटर में चेंज कर देंगे, और ये मीटर में दिया इंटू 5 कर देंगे, है ना। अब ध्यान देना, बताओ ये 5 6 30 हो जाएगा, काट पीट देना यार, ये कट जाएगा, यहाँ पे 10⁻5 बचेगा, 2 3 6 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, है ना। यानी F का वैल्यू कितना आएगा? 50 आएगा क्या? 50 इंटू 10⁻⁵, यानी 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन, ये आएगा क्या? F का मान यही आ रहा है। बताओ, मुझे भी आंसर नहीं पता है, अरे बताओ, मुझे भी आंसर नहीं पता है। आज ये बताओ, धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण? यहाँ पे आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण बताओ? अरे 2 पाई कहां से हो गया?
अच्छा से क्वेश्चन देख लो, आप जाके पहले फार्मूला पढ़ लो, फिर से आकर्षण होगा ना, यहाँ पे आकर्षण होगा, ठीक है, समझे। आकर्षण होगा, नोट कर लो सभी लोग इसे। इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। नोट कर लो सभी लोग, कुछ नहीं करना है यार, जो वैल्यू दिया है उसका वैल्यू बस इस फार्मूले में रख देना है, आंसर आ जाएगा। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? जो यहाँ पे आपका ये आर का वैल्यू आर में रख देना है, यल का वैल्यू यल के यहाँ रख देना है, म्यू 0/2 का वैल्यू 10⁻⁷ होता ही है, I1 I2 का वैल्यू रख देना, गुणा भाग करना, आंसर आ जाएगा। क्या यार, कैसे कैसे लोग हो, सपने में भी ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन सब लगा देते हैं। चलिए 1 एम्पियर का डिफिनेशन लिखो, चलो 1 एम्पियर का डिफिनेशन लिखते हैं। एक एम्पियर का डिफिनेशन लिखने से पहले हम लोग ये मानते हैं, यदि हम क्या मानते हैं, यदि वायु या निर्वात में, यदि वायु या निर्वात में, ठीक है, परस्पर r दूरी पर, वायु या निर्वात में परस्पर r दूरी पर रखे हैं, क्या रखे हैं, दो समांतर तार, दो समांतर चालक। हाँ, इस तरह से वायु या निर्वात में दो समांतर चालक तार जो है परस्पर r दूरी, मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं, ठीक है ना, जिसमें I1 I1 इसमें धारा बह रही है, I2 इसमें धारा बह रही है, जिसमें I1 तथा I2 धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें I1 तथा I2 धारा प्रवाहित हो रही है ना, ठीक है। तो इनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F/L इज इक्वल टू I1 म्यू 0/2 यही बल होगा ना, I1 I2 अपान R, यही हो जाएगा बल। हाँ, अगर हम मानते हैं कि इसकी लंबाई जो है 1 मीटर हो जाए, ठीक है, I1 बराबर I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाए, ठीक है, और R का वैल्यू भी 1 मीटर हो जाए, ठीक है, सब चीजें 1 मीटर हो जाए, ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0/2 हो जाएगा, जिसे आप कह सकते हो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ। हाँ, ऐसा हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि ऐसा सबका वैल्यू 1 हो जाता है। हाँ, ऐसा हम मान लेते हैं सबका वैल्यू 1 हो जाता है। अरे बताओ, हाँ या ना करो कुछ, अरे बताओगे, ऐसा मान लेते हैं सबका वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा। तो ध्यान देना, यहां से क्या हो जाता है, 1 एम्पियर की जो धारा हुआ है, यानी 1 एम्पियर यहां से धारा आया ना, 1 एम्पियर की वह धारा है जो दो तार, जो निर्वात में रखे 1 मीटर लंबे दूरी पर दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करता हो। आप लिख सकते हो डिफिनेशन 1 न्यूटन का, 1 एम्पियर, अब मेरे साथ समझना, लिखना मत, समझना, वह धारा है, 1 एम्पियर वह धारा है जो निर्वात में रखे दो समांतर धारावाही चालक तार, दो समांतर धारावाही चालक तारों में क्या प्रवाहित हो रही है, चालक तारों में प्रवाहित हो रही है, यदि उनके मध्य की दूरी कितना हो, 1 मीटर हो,
यदि उनके मध्य की दूरी कितना हो, 1 मीटर हो, यदि उनके मध्य की दूरी क्या 1 मीटर हो, ठीक है, तथा प्रति एकांक लंबाई पर, तथा प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल कार्य करे, पर 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन का बल कार्य करे, ठीक है। वह एक एम्पियर की धारा वह धारा जो निर्वात में रखे दो समांतर धारावाही चालक तार में प्रवाहित हो रही हो, और यदि उनके बीच की जो दूरी है 1 मीटर हो तथा प्रति एकांक लंबाई पर 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन का बल कार्य करता हो। नहीं समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? मुझे लग रहा है किसी को नहीं समझ में आया। अरे हाँ या ना कुछ बोलोगे फिर से बताऊंगा। हाँ आ गया? चलो मैं फिर से बता देता हूँ यार, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, समझ में आ जाना चाहिए। चलो मैं पूरा मिटा देता हूँ, फिर से लिखता हूँ दूसरा लैंग्वेज, ठीक है। इस बार लाल से लिखा था, अब ब्लैक से लिखूंगा, ठीक है। हो सकता है ब्लैक से लिखने काली काली हो तो समझ में आ जाए। देखो, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है। 1 एम्पियर क्या? वह विद्युत धारा है जो निर्वात या वायु में रखे, जो निर्वात या वायु में रखे, जो निर्वात या वायु में रखे लंबे समांतर धारावाही चालक, निर्वात या वायु में रखे 1 मीटर की दूरी पर लंबे समांतर धारावाही चालक तार, लंबे समांतर धारावाही चालक तारों में क्या में प्रवाहित हो रही है, ठीक है, प्रवाहित हो रही है, तथा उनके मध्य लगने वाला बिल, उनके मध्य लगने वाला जो प्रति मीटर लंबाई पे लगने वाला बल है। देखो फिर से समझो, यहां से 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में दो समांतर धारावाही चालक तार रख दे, जिनके मध्य की दूरी 1 मीटर हो, उसमें प्रवाहित हो रही हो, ठीक है, जिससे प्रति उनके प्रति मीटर पर लगने वाला, प्रति एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई लिखो, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना हो जाए, ये 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन हो जाए, ठीक है। आप समझ में आया? न्यूटन 1 एम्पियर की वह धारा होती है जो निर्वात में दो तार रख दे, जिनके मध्य की दूरी 1 मीटर हो, ठीक है, जिनके मध्य की दूरी कितना 1 मीटर हो, और उनके मध्य लगने वाला बल कितना कार्य करे, उनके मध्य लगने वाला बल कितना हो जाए, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन का हो जाए। बात समझ में आएगी नहीं? इसको परिभाषित कर लोगे? बताओ हाँ या ना? अब तो कर ही लोगे मुझे लग रहा है, मैंने 2 बार बता दिया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोग इसे नोट करो, फटाक से नोट करो। जिसको जिसको डाउट है लास्ट तक बने रहे, मैं सभी का डाउट क्लियर करूंगा। हाँ 1 एम्पियर का डेफिनेशन है, हो गया नोट? चलिए तो इसको रब करते हैं और आगे चलते हैं।
इतना ही रहने दें श्रेया? चलो ठीक है, तुम कह रही हो तो इतना ही रहने देते हैं, और आप कह दी तो मैं इतना ही रहने देता हूं। ठीक है श्रेया, समझी श्रेया? चलो अब बाकी सब लोग भाग जाओ यहां से, तुरंत भाग जाओ, मोबाइल बंद करके या मोबाइल को पानी उनी में डाल दो, जिसको डाउट है वही रुकेगा। तुरंत भागो सभी लोग, तुरंत के तुरंत भागो। यहाँ पे संख्या नहीं बढ़ाना है, जिसको डाउट है वही केवल रुके। अब एक ना पहले सबसे पहले देव लवर्स नीतीश सिंह नाम है आपका ना, वो हैंड राइज करेंगे, मैं उनका हैंड राइज लेने जा रहा हूं। देव लवर्स नीतीश सिंह नाम जिसका है, करो हैंड राइज। नीतीश वहां पे हैंड राइज का ऑप्शन है, करो। हेमंत शर्मा, आपका जो मैथ की चेंज करने का टाइम का प्रॉब्लम है ना, उसको मैं चेंज कर दिया हूं, समझो। 4 बजे तो अब नहीं होगा, 4 बजे के अलावा कब होगा? सर से बात कर रहा हूं, सर की तबीयत बहुत खराब है यार। अरे नीतीश सिंह, करोगे हैंड राइज? नहीं करोगे तो मैं कैसे आपकी प्रॉब्लम बताऊंगा? हमको कॉल किए थे क्या सागर? दरअसल मैं आज दिन भर यहीं पे रहा, अपने रूम पे नहीं जा पाया हूँ, ठीक है ना? तो मोबाइल मेरा वहीं पे छूटा हुआ है, ठीक है सागर? मैं कॉल बैक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे यहीं पे रहना है। आशीष सर किसी के शादी में जा रहे हैं, मुझे सोना यहीं पे है, मेरा मोबाइल वहीं पे है, ठीक है? ऑफिशियल नंबर पे बात हो जाएगी, ठीक है? रूम पे मोबाइल चार्ज में लगा कर आया हूँ जहाँ पे रहता हूँ, और यहीं पे रह गया हूँ, ठीक है? हाँ नीतीश बोलो, क्या कर रहे हो? हेलो हेलो नितेश बोलो, क्या कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? सर दिक्कत अरे बोलोगे नितेश? हेलो, यस सर, हेलो तेज बोलो। अरे आप कमेंट मत करो, जो बोलना है बोलो। आप इसमें डायरेक्ट हमसे इंटरेक्टिव क्लास में जुड़े हुए हो, बोलो क्या कर रहे हो? सर आवाज आ रही? हाँ अब आवाज आ रही है, बोलो क्या कर रहे हो? सर क्या पीछे का एक प्रॉब्लम भी है, नहीं। कौन सी चीज आपको नहीं समझ में आया? सर बताओ। इसमें तो आएगा, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा समझ, क्योंकि पीछे का एक भी नहीं पढ़ा ना मैंने। अच्छा नहीं पढ़ा आपने, ठीक है नीतीश, आप मुझे हाँ एक सर। काम करूंगा, देखो मुश्किल से 3-4 लेक्चर के बाद मैं इसके बाद वाला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, लेकिन बाद वाला भी चैप्टर आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि उसमें चुंबक चुंबक चलेगा, और चुंबक का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो आपको काम क्या करना है नीतीश, इस क्लास को छोड़ देना। यस 2-3 सर। लेक्चर अभी जब तक होगा, सैटरडे को टेस्ट होगा, संडे को आप होगा, मतलब आपके पास यस सर। शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन का समय है। लेक्चर है 9 या 10 लेक्चर होगा, ठीक है? 10 लेक्चर यस को सर। आप 3 दिन में देख लेना, 3-3 लेक्चर करके, ठीक है? ताकि सर पीछे पीछे आपको, चैप्टर भी छूटे हैं। नहीं पीछे के छोड़ो, पहले ये चौथा चैप्टर पढ़ लेना, उसके बाद, ठीक है? चौथा चैप्टर पहले पढ़ लो नीतीश, ठीक है? उसके बाद 5वें चैप्टर से आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहो, फिर एक एक लेक्चर पीछे का देखना, 10-20 दिन में देख लोगे, ठीक है? 2-2 यस लेक्चर देखोगे, सर। समझे? समझ में आया? यस पहले चौथा चैप्टर पढ़ लो आप, ठीक है? यस सर। सर नोट्स चौथा बनाने जैसे चैप्टर, तो? हाँ अगर नोट्स बना लोगे तो अच्छा रहेगा, तो चीजें यस आपको सर। लंबे समय तक याद रहेंगी। नहीं बनाओगे तो जल्दी भूल जाएगा, समझ में तो वैसे भी आएगा, सर ऐसे यही भी आएगा। वीडियो के हिसाब से लिखें कि नोट्स बनाए कि अलग से नहीं बनाए, नहीं कोई नहीं पीडीएफ नहीं, पड़ी है? पीडीएफ तो पड़ी हुई है, ठीक है? यस सर। पीडीएफ पढ़ने के लिए मैं दिया हूँ, नोट्स आप वीडियो से बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है? यस सर। हाँ यस सर, ठीक है, यही डाउट था सर। ठीक है, यस सर। ओके ओके। आंचल यादव, हाँ आपका कुछ क्वेश्चन था आंचल। हाँ चल बोलो, कौन से क्वेश्चन है आपके? क्वेश्चन नहीं सर, जो आज अभी को ये वाला क्वेश्चन करवाए हैं पहले, एफ इक्वल बी आई साइन थीटा, तो उसमें साइन थीटा का मान क्यों नहीं रखे, मतलब उसका देखिए साइन 90 हो गया ना, तो उसका 1 ही। साइन 90 का मान 1 होता है ना, हाँ तो 1 रख दिया। अच्छा, और ठीक है, सर जो क्वेश्चन पीछे का है वो कैसे हाँ सेंड कर? वही मैं देख रहा हूँ आपके मोबाइल में कि आपने सेंड किया है ना क्वेश्चन। अभी नहीं करे हैं, बट कैसे करेंगे? देखो आप जैसे ऐप को खोलोगे मोबाइल में ना, 1 मिनट, ये तो मोबाइल में
तो वहां पे ऐप में ना यहाँ पे चैट का नाम देगा, चैट में, ठीक है, चैट देगा ऐसे ना, चैट में आपको सेंड करने का ऑप्शन देगा, ठीक है। जी चैट में जैसे मान लो ये खुशी का खुला हुआ है, तो खुशी में क्या, ये चैट यहाँ देखो, यहाँ से ना ये इस यहाँ पे एक क्लिप का निशान देगा, उस पर टच करोगे ना, आपके डॉक्यूमेंट या इमेज में चला जाएगा, वहां से फोटो लेकर अपने पहले रखे रहना, वो सेंड कर देना आप, ठीक है। अच्छा, यस सर, ठीक है समझ में आया? सर, ओके। ठीक है, थैंक यू। और कोई है? एक एक करके पूछ लो भाई, जिसको भी पूछना है। तुम्हारा तो आज लेंगे नहीं हेमंत शर्मा, आज आपका नहीं लेंगे, आज तो नहीं लेंगे आपका। देव तिवारी, प्रणव कुमार, देव, हाँ बोलो देव, क्या कर रहे हो? गुड इवनिंग सर। रागनी यादव, आप भी कर लो हैंड राइट, ठीक है। हेलो देव बोलो, क्या कर रहे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर बोल रहे हैं यहाँ पे आप चुंबकीय क्षेत्र के कारण I2 पर लगने वाला बल का ये सॉल्व किए ना क्वेश्चन, हाँ हाँ, तो इसमें सर थीटा 90 डिग्री और साइन थीटा 1 डिग्री किस तरह है सर? देखो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू ना 1 होता है। अब आपको ये पता करना है 90 कैसे आया है, यही पता करना है। यस सर। ठीक है, देखो क्या हुआ था, दो तार इस टाइप के था, ठीक है। आप समझो कि ये दोनों तार ऐसे बाहर निकला हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। इसमें ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही थी, इसके कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। यस सर। जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा तो यहाँ पे ध्यान देना, ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, ये अंदर की ओर जा रहा है, और समझ लो ये तो बाहर था ना, ऐसे ऐसे तार है आपका, बताओ 90 डिग्री पे 90 एंगल होगा, 90 एंगल, बात खत्म हो गया, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम वेलकम। और कोई है जिसको को आज की क्लास से कोई डाउट है? क्यूट गर्ल, अरे यार ये पूछ रही थी, शिवानी पूछ रही थी, शिवानी क्या नाम है आपका? शिवानी नहीं, शिवम कुमार, ये कोई पूछ रहा था इधर। शिवानी आप पूछ रही थी ना, बोलो, करो हैंड राइट शिवानी आप। निर्देश क्या है? हेलो क्या नाम? हाँ निर्देश, बोलो क्या कर रहे हो? सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, एकदम लास्ट में लेंगे हेमंत आपका। सर मुझे एक संज्ञा समझ में नहीं आया आपकी पिछली वीडियो में। आज जो क्लास हुआ वो नहीं समझ में आया आपको? आज की क्लास तो आ गई सर, आपकी पिछली वीडियो पुरानी वीडियो में एक समझ में नहीं आया डिवाइड। कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ में आया बताओ, मैं फिर से समझा देता हूँ। 1/4 आप पूछ रहे हो, कौन पूछ रहा है? 4 into 3.14 3.14 हाँ 3.14 ऐसे नहीं बोला जाता, 3.14 ऐसे बोला जाता, 3.14 नहीं बोला जाता, ये बचपन में पढ़े होंगे आप। आगे बोलो क्या? into 9 इंटू 9 सर into 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9। 9 हाँ बोलो। सर ये समझ में नहीं आता मेरे, गुणा डिवाइड कैसे? देखो आप क्या करो, अगर आपको गुणा करने आता तो ठीक है, नहीं गुणा करने आता है, देखो 4 में 3.14 का गुणा कर दो, ठीक है, गुणे 9 कर दो। ये क्या मोबाइल से कर सकते हो कैलकुलेटर? हाँ सर गुणा करके उसको जो आएगा उसको उसमें एक में भाग दे देना। जैसे मैं गुणा करूंगा, मैं खुद मोबाइल से कर देता हूँ, समय इतना कहाँ है, आपको गुणा भाग करने आना चाहिए यार। टॉपिक नहीं समझ में आता तो अच्छी बात है, अब गुणा भाग सिखाना होगा मुझे। बताओ आप 2-3 में पढ़ के आ रहे थे, पढ़े नहीं हो क्या बचपन में कभी? गुणा भाग करने सिखाना होगा, तो 4 गुणे 3.14 गुणे क्या आएगा 113 पॉइंट, इसका गुणा जब करोगे ना 113.04 आएगा, ठीक है। इंटू देखो क्या हो जाएगा, जब इतना का गुणा करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 113.04, समझे निर्देश? ठीक है, तो 1/113.04 है इंटू 10⁻9 है, तो ये 10⁻9 है ना, ये ऊपर जाता है तो 10⁻−9 हो जाता है, तो ये 10⁻−9 हो जाएगा। एक मिनट, 1/113.04 इंटू 10⁻−9 हो जाएगा ऊपर जाने के बाद, ठीक है। देखो अब क्या करो, मोबाइल उठाओ, ठीक है,
अब क्या करूं, आपको गुणा करने नहीं आता, मोबाइल से बताऊंगा ना। 113.04 का गुणा कर दो, ठीक है। तो ये आप जब गुणा एक में भाग दे, मतलब एक में आप भाग दे दो, मतलब इस करो 1/113.04, ठीक है, भाग दे दो, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 0.0084642 इंटू 10⁻⁹ ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। गुणा yes, करना sir. है, ठीक है, करने आ जाएगा गुणा तो अच्छी बात है। अब मुझे गुणा करवाओगे तो फिर गलत बात है यार। ये आप मुझे फिजिक्स पढ़ाने के लिए लाए हो या फिर ये गुणा भाग करने के लिए लाए हो, बताओ। ये तो आपको करना चाहिए ना, आपका काम है ना ये सब। हाँ, बचपन में तो आप पढ़े होंगे ना, कक्षा 5-6 के बच्चे कर लेंगे इसे। बढ़िया है सर, ये नहीं पढ़ी थी मैंने। चलो ठीक, कोई बात नहीं, और सीख लो ना गुणा भाग यार। मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आता तो पूछो यार। तुम गुणा भाग पूछोगे तो मुझे बुरा लगेगा ना, है ना। ऐसा अब समझ गए। और कोई है? शिवानी, हाँ शिवानी बोलो, क्या कर रही हो? सर ये आकर्षण प्रतिकर्षण ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सर आगे के चैप्टर हमने पढ़े नहीं है। पढ़ लो बेटा, तब आगे चैप्टर पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा। सर आज ही ज्वाइन हुए हैं तो सर कैसे पढ़े? क्या? सर आज ही ज्वाइन हुए हैं। तो पढ़ लो ना, आज ही ज्वाइन हो, तभी 1 साल बाद एग्जाम है, पूरा वीडियो लेक्चर पढ़ा हुआ है। अब मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ ना, जो चीजें नहीं समझ में आती क्लास के लास्ट में हमसे पूछ लिया करो। सर आप रफ कर देते हैं तो कुछ समझने लगते तो कुछ नोट ही नहीं कर पाते हैं, तो भूल जाते हैं। अच्छा, मतलब 10-5 मिनट रुका करें नोट करने के लिए आपको, ठीक है। अगली बार से मैं ये बात ध्यान रखूंगा, कुछ टाइम दूंगा नोट करने के लिए, ठीक है, ओके। तो ये आकर्षण प्रतिकर्षण हमको समझ में नहीं आया। अच्छा देखो, जब किसी भी तार में, है ना, इस तरह से एक धारा जा रही हो, एक धारा आ रही हो, मतलब एक दूसरे की विपरीत धारा बह रही हो, तो यहाँ पे क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। इसके विपरीत अगर कोई तार में दोनों धारा एक दिशा में जा रही हो तो यहाँ पे क्या होता है? आकर्षण होता है, ठीक है। ये सिस्टम होता है, समझे? सर एक ही दिशा में जा रही है। क्या एक दिशा में धारा जा रही है? इसमें ऊपर एक ही दिशा में धारा जा रही है, यहाँ पे एक धारा ऊपर जा रही है, एक धारा नीचे आ रही है। तो सर जहाँ प्लस माइनस होता है वहाँ होता है आकर्षण। जैसे सर मैंने यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखी थी। हाँ, ये होता है, अगर दो आवेश, एक कोई प्लस क्यू आवेश दूसरा माइनस क्यू आवेश होगा तो इनके बीच आकर्षण होगा, ठीक है। अगर वहीं पे कोई एक प्लस क्यू आवेश दूसरा भी प्लस क्यू आवेश है तो इनके मध्य प्रतिकर्षण होगा। यस सर। ये सिस्टम होता है, ये आवेश में होता है, लेकिन यहाँ पे धारा है, ये चुंबक में आप पढ़ रहे हो, ये शायद पहले चैप्टर में आप पढ़े होंगे, ये आप चौथा चैप्टर पढ़ रहे हो। यस सर। तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, आप इसमें उल्टा होता है। हाँ, इसमें उल्टा होता है। ये क्यों होता है ये भी मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है। हाँ, ये शिवानी नाम है आपका ना? यस सर। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप जो है ना, अभी आप चैप्टर 1 पढ़ चुकी हो पूरा? सर पूरा नहीं, आधा पढ़े हैं। देखो, आप चैप्टर 1 मत पढ़ो, चैप्टर 2 भी मत पढ़ो, चैप्टर 3 भी मत पढ़ो, ठीक है। डायरेक्ट चैप्टर नंबर 4 जितना पढ़ा है वो पढ़ लो। इसके आगे अभी हम 10 चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि 14-15 चैप्टर है फिजिक्स में, तो आगे 10 चैप्टर और पढ़ना मुझे, ठीक है, साथ में। तो आप मेरे साथ 10 चैप्टर पढ़ लोगे, रहेगा आगे 4 चैप्टर। किसी दिन मैं नहीं क्लास ले पाऊंगा, मान लो किसी दिन मैं कहीं गया, या सैटरडे के दिन टेस्ट होगा, टेस्ट आप मत देना, क्योंकि आप पढ़े ही नहीं हो चैप्टर 1, तो टेस्ट क्यों दोगे? हाँ, टेस्ट आप मत देना, उस दिन आप चैप्टर 1 पढ़ दिया करो, ठीक है ना। तैयार हो जाएगा आपका, समझे? ठीक है। और कोई दिक्कत होता है लास्ट में हमसे पूछ लिया करो इसी तरह से। हाँ, पूछने से पहले आप चैट में, स्टोर के बगल में चैट है, चैट में आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर दिया करो जो दिक्कत है, ठीक है। ओके सर। ओके। और कोई है भाई? लकी, दिनकर, केशव, आदित्य, और कोई किसी का है? ये रागनी यादव, गोरखपुर, बताओ, आप भी कर लो हैंड राइज, आप भी पूछ रही थी कुछ ना? आदित्य राणा, हेलो रागनी, इनको बता लेने दो आदित्य राणा का, उसके बात करना। आप बोलो क्या कर रहे हो आदित्य? चलो, हाँ रागनी बोलो क्या कर रही हो? फिर से करो रागनी एक बार, रागनी फिर से करो हैंड राइज। हाँ रागनी बोलो क्या कर रही हो? सर मैं अभी आज न्यूज ज्वाइन की हूँ।
हाँ हाँ, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। अरे आपको मैंने अभी अभी बताया ना शिवानी को क्या करना है, आपने सुना होगा ना क्या करना है। यस सर। हाँ, वही काम आप भी कर लो, ठीक ओके है। सर। नहीं सुने हो तो ये लेक्चर कुछ टाइम अपलोड हो जाएगा लाइव क्लास में, देख लेना। या एक नंबर मैं बता रहा हूँ, अगर कोई क्लास वाला देखने में दिक्कत आती है तो उस पर सर को फोन लगा पूछ लेना, 9161004570। ये नंबर है अजय सर का, ये काउंसलर है, इनसे पूछ लेना सर मुझे पीछे क्लास देखना है कैसे देखूं, ठीक है। यस सर। और कोई है भाई? हेमंत शर्मा आपका लास्ट में लूंगा मैं। केशव, आदित्य कुमार। हाँ आदित्य बोलो क्या कर रहे हो? हेलो। हेलो। हाँ आदित्य क्या कर रहे हो? नमस्ते क्या? सर, आवाज आ रही है? हाँ आवाज तो आ रही है, बोलो क्या कर रही हो? हेलो हाँ सर, आदित्य क्या आप कर रहे हो? बोले बताए हैं एक। सर आप बताए एक चुंबकीय क्षेत्र प्रवाही चालक का बल वाला जो बताया है ना, प्रयोग करके। हम्म। हाँ तो उसको थोड़ा फिर से आवाज नहीं आ रही है आपकी मेरे पास, मैं क्या बताऊं आपको, आवाज ही नहीं आ रही है मेरी आपकी। हाँ सर बोल रहा हूँ ना। अब चलो आज के लिए बस रहने देते हैं, बाकी जिसका है उसका अगले दिन कर। केशव आपका ले लेता हूँ, आप कैसे कर रहे हो? इनका आवाज सही से नहीं आ रही है। हेलो। हाँ सर केशव मैं बोलो फिर से आप। लेक्चर दूंगा। केशव बोलो आप क्या कर रहे हो? चलो अब रहने दो, हो गया बहुत। एक बार आप कर लो हैंड राइज, आप क्या नाम है, हेमंत, कर लो आप। हेमंत कर लो आप एक बार। केशव बोल ही नहीं रहे हैं और आवाज आ ही नहीं रहा है। हाँ हेमंत क्या कर रहे हो, बोलो। हेलो सर, नमस्ते। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, क्या कर रहे हो हेमंत? ठीक ठाक है? सर आपने मैथ की, हाँ सर सब बढ़िया। सर आपने मैथ की क्लास की बता रहे थे, थोड़ा टाइमिंग सर 3 बजे से पहले करवा देना सर। कोशिश तो यही कर रहा हूँ आपके लिए, बस केवल आपके लिए टाइम चेंज करवा रहा हूँ, देखो क्या होता है। सर सर की अभी धन्यवाद सर तबीयत आपका खराब थी बहुत बहुत। ज्यादा, ठीक है। जी सर। चलो ठीक है, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ठीक है। चलो ठीक है, ओके।